राधे राधे भक्तों, आज हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत के विषय में जानकारी दे रहे हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कब रखना है, 4 नवंबर को या 5 नवंबर को? इसका महत्व क्या है और इस दिन कौन सा शुभ योग बन रहा है, पूजा विधि क्या है और इसकी कथा क्या है, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्काष्टमी या अहोई अष्टमी भी कहते हैं। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदिशक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती जी की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन राधा कुंड में स्नान किया जाता है। इससे निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। अब बताते हैं अहोई अष्टमी का व्रत कब रखना है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर को मध्य रात्रि में 1 बजे से और इसका समापन हो रहा है 5 नवंबर को देर रात 3:19 पर। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार के दिन ही मान्य है। इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन बहुत ही योग का निर्माण हो रहा है। उसका नाम है रवि पुष्य योग। यह साल में 1-2 बार ही बनता है। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में रखे हुए व्रत का फल दोगुना हो जाता है। इस योग में खरीदारी करना तथा घर मकान दुकान संबंधित सब शुभ काम किए जा सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष बेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करनी चाहिए और रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घदान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करके उस पर अहोई माता का चित्र लगाना चाहिए। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाना चाहिए। फिर पकवान जैसे हलवा पूरी मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगानी चाहिए। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़नी चाहिए। अहोई माता की कथा अभी हम सुनाएंगे। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अहोई अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक पशु शावक की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात वर्ष भर में उसके 7 बेटे एक के बाद एक करके मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने गांव में आए सिद्ध महात्मा को विलाप करते हुए पूरी घटना बताई। महात्मा ने कहा कि तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत और पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए। तभी से महिलाएं संतान के सुख की कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई व्रत कथा समाप्त।